नमस्कार, दैनिक शिफ्ट में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय फिर हम यहां पर खड़े हैं जहां हमारे पीछे आप देख रहे हैं डेंटल सर्जन एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर। कहीं ना कहीं सरकार सोई है, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन सोई है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। पहले बताना चाहेंगे डॉक्टर प्रकाश कुमार पांडे, जो कि नेशनल सेक्रेटरी है नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, एक्स वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और साथ ही साथ ये हमारे सामने दो व्यक्ति जो खड़े हैं, ये लोग पंजाब से यहाँ पर आए हैं इन लोगों को समर्थन करने के लिए। बड़े अफसोस की बात है, जबकि यहाँ की सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन सोई है, अब बाहर से इन लोगों को समर्थन करने के लिए हमारी युवा शक्ति यहाँ पर आई है, जो कहीं ना कहीं इस तबके से ताल्लुक रखते हैं। अभी इस समय हम लाइव विजुअल बता रहे हैं आपको दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से कि आखिर कब तक ये वो लोग हैं जिन्होंने अब जिनके माता पिता ने मेहनत की है, इनका उज्जवल भविष्य के लिए डिग्रीज की है इनको, पर ये वो लोग हैं जिन्होंने डिग्रीज को भी जलाया, यानी अपना रोष जताते और चाय बेची, इन्होंने कुलचे बेचे सड़कों पर, जो कि फड़ियाँ लगाई। पर कहीं ना कहीं अफसोस ये है कि यहाँ की सरकार की और यहाँ के प्रशासन की कानों तले जूं नहीं देखी। ये है हमारे देश का उज्जवल भविष्य जो आए दिन सड़कों पर है। लगातार यहाँ के हम आपको लाइव दृश्य बता रहे। चलिए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर प्रकाश जी, आपका सबसे पहले स्वागत है दैनिक शिफ्ट टाइम में। धन्यवाद मैडम जी। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जिस तरह से लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि डिग्रीज लेते हैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए, कहने की माता पिता की उम्मीद भी होती है, पर ये वो लोग हैं जो अपनी जनता को सर्व करना चाहते हैं, पर इनको मौका नहीं दिया जा रहा। क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुख का विषय है और हम लोग बहुत दुखी हैं ये सब देख के कि यहाँ 2008 से एक भी पोस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन से नहीं निकाली गई। और आज जो यहाँ पे अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो 7000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड डेंटल सर्जन हैं। और इतना 2014 में भी प्रोटेस्ट हुआ, 21 जून से भी प्रोटेस्ट है। हम लोग भी जितना हम लोग सहयोग कर रहे हैं, मगर ये बिल्कुल ये जो प्रशासन का रवैया बिल्कुल मनमाना है। जो अथॉरिटी हैं बिल्कुल वो मूक दर्शक बनी हुई हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा हम कैसे देश और अपना देश हमारा कहाँ जा रहा है। अगर देश में जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, अगर वो बेरोज़गार हैं, उनको अपने हक पाने के लिए अपनी आवाज़ उठाना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, अपनी डिग्रियां जलाना पड़ रहा है, एप्रिन जलाना पड़ रहा है, सब्जी बेचना पड़ रहा है। तो मगर सबसे बड़ा है कि तभी भी सरकारें सोई हुई हैं। अथॉरिटी जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, क्योंकि ये समस्या 2008 से है। तो कहीं ना कहीं सभी लोग इन्वॉल्व हैं। और इसमें सबसे निगेटिव रोल क्या है, यहाँ 1 महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, आज 1 महीना हो गया, मगर जो नेशनल मीडिया है हम लोग ने बात की, पता नहीं उनका क्या कंसर्न है, इसीलिए हम लोग को आना पड़ा कि एक मैसेज जाना चाहिए कि पूरा देश खड़ा है। जो हमारे डेंटल सर्जन साथी हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो अकेले हैं, और ये जो समस्या है वो पूरे देश की है। मगर मैं बहुत ये इन लोग की जो साहस है, वो धैर्य है, उसकी मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ कि ये लोग ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ प्रॉब्लम है और वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और 2008 से लेकर 13 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। बहुत लोग ओवर एज हो गए हैं, और हम लोग ये यहाँ पे आके हम लोग को एक टीम आई, डेलीगेशन के रूप में हम लोग आए हैं नमो से। हम लोग जो हमारी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, क्योंकि एक यूटी है ये, तो यहाँ के जो, और यहाँ कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, तो यहाँ के जो मोस्टली डिसीजन है वो अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट हैं। तो हम लोग उन तक भी अपनी बात पहुँचाएंगे, और ये इस मुद्दे का समाधान होना चाहिए। और नहीं तो फिर हमको सरकार को पॉलिसी बनाना चाहिए कि वो सारे कॉलेजों को तत्काल प्रभाव से बंद करें, क्योंकि जो बच्चे 5 साल बाद निकलेंगे उनके लिए क्या बचेगा। और फिर आप अगर डिग्री क्यों दे रहे हैं, अगर देश में अगर आप रोज़गार के अवसर नहीं दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि 8 लाख का लोन ले लो, हम लोन क्यों लेंगे? आपको देना है, आप सबको, आप बड़े बड़े लोग को अनुदान देते हैं, आपको देना है, ग्रांट दीजिए ना। ये लोन का तो कोई परिभाषा नहीं हुआ, लोग का एजुकेशन लोन तो चुकाया नहीं लोगों ने, और वो कहाँ से देंगे आपको लोन? आप चाहें तो NHM में है, अगर आप नहीं चाहते हैं शॉर्ट टर्म में, कोविड में हर देश के हर राज्यों ने रखा। दिल्ली में तो 1-1 लाख रुपये मिला एक डेंटल सर्जन को भी, सबसे हाईएस्ट। मगर अगर आप देखें, आप रख सकते हैं, मगर आपकी जो मानसिकता है वो नहीं रखने की, आप इनको निगलेक्ट कर रहे हैं। आप ये सोचते हैं ये हमारा कर क्या लेंगे। अगर एक मेडिकल अगर ये इशू होता तो क्या सरकार उठ के नहीं आती बात करने के लिए? क्या उनके प्रतिनिधि नहीं आते जो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के या जिस डिपार्टमेंट के भी हों?
तो उनको आना चाहिए ना। अब एक डायलॉग होना चाहिए एक लोकतंत्र में, जहाँ ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हम कर रहे हैं, मगर सरकार को सुनना चाहिए। वो बिल्कुल बहरी गूंगी बैठी हुई है 2008 से। मैंने आपने क्या तमाशा बनाया है? या तो आप बंद कर दीजिए, सरकार कह दे हमारे पास पैसा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप या तो स्वीकार करिए ना कि आपके पास पैसा नहीं है आपको सैलरी देने के लिए। आप खाली फाइनेंस मिनिस्ट्री से इस मिनिस्ट्री में आप क्या पेंडुलम बनाए हुए हैं? आप देखिए, आप BMS सबको नौकरी दे रहे हैं, हमको किसी से आपत्ति नहीं है, मगर जो हमारे लोग हैं उनको भी आपको नौकरी देना चाहिए और उनका रोजगार का हक है। अगर हम किस देश की कल्पना कर रहे हैं कि हमारे देश में अगर डॉक्टर ये अगर नेशनल मीडिया में नहीं आ रहा है, जिस दिन आएगा CNN में आएगा, अमेरिका के वाशिंगटन पोस्ट में आएगा, तो क्या देश की इमेज जाएगी? हम विश्वगुरु बन रहे हैं। जिस देश में आप ये कहते हैं युवा, सब यहाँ युवा है, 65% देश की पॉपुलेशन युवा है, उस युवा में भी जो डॉक्टर्स है, जो क्रीम है, जो मेहनत करते हैं, अपना 5 साल जीवन बर्बाद करते हैं, बर्बादी तो हो गया, अगर हमको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है तो बर्बाद है, वो जीरो है। तो हम लोग का ये निवेदन है कि सरकार को बात सुननी चाहिए और तत्काल प्रभाव से उनको अपना डेलीगेशन भेजना चाहिए, बातचीत करना चाहिए और एक रास्ता वो परमानेंट निकालना चाहिए कि आप हर साल जॉब निकालिए, आप आयोग से निकालिए, आप NHM में निकालिए, RBSK में निकालिए, तो ये सब आपको करना चाहिए। चलिए, हमारे साथ यहाँ पंजाब से भी हैं सर, आपका स्वागत है। आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम डॉक्टर मुल्क सिंह, मैं नूर्स प्रेसिडेंट हूँ पंजाब से। वैसे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। साउथ अफ्रीका, तंजानिया, कीनिया में काम किया है, ये रिसेंटली इवन की कनाडा में भी लेक्चर चल रहे हैं। लेकिन मेरा जहाँ आने का मकसद यही है, देखो हम सारे अच्छे घरों से जो डॉक्टर बनाते हैं, चाहे वो कोई कम खाए चाहे ज़्यादा खाए, हर एक बंदे के ड्रीम्स होते हैं कि अगर हम एक फर्स्ट क्लास में हम बच्चे को डालते ना, तो होता है कोई बड़ा डॉक्टर बने, जहाँ कोई एडवोकेट कुछ भी बने। लेकिन जब बंदे को डिग्री चलानी पड़ जाती है ना, वो सारी हमारी ज़िंदगी की जो मेहनत होती है ना, सारी जो हमारी जवानी की मेहनत होती है, वो सारी मिट्टी हो जाती है। जैसे एक राख बन जाती है डिग्री चला के, वैसे हमारी जो ज़िंदगी है वो भी राख बन जाती है। हमारा जो सरकार को निवेदन है, हम यही कहना चाहते हैं कि हम भी इस देश के वासी हैं, हम भी यहाँ रहते हैं। हम ये नहीं कि हाँ आप हमें क्लिनिक खोलें, क्लिनिक खोल लेंगे, कितनी क्लिनिक खोलेंगे, हम क्लिनिक खोल भी लेंगे, क्या करेंगे क्लिनिक खोल के? देखो, जो एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ, लास्ट ईयर सारा ख़राब हो गया हम सबका कोरोना की वजह से, ठीक है। अभी ये वाला ईयर भी ख़राब हो रहा है और कह रहे हैं थर्ड वेव आएगी, ठीक है। सुनने में ये भी आ रहा है, रिसर्च चल रही है, ये और वेव भी आएंगे। इसको कौन रोकेगा? डॉक्टर्स रोकेंगे ना। तो कोरोना कहाँ से? मेन मास्क क्यों पहने हमने? क्योंकि मुंह से जाता है, तो मुंह के डॉक्टर कौन है? डेंटिस्ट ही है ना। तो कौन रोकेगा इसको? डेंटिस्ट रोकेगा ना। कोई डिफरेंट बंदा तो आगे बोलेगा नहीं आपको कि आगे आप जी कोरोना नहीं होगा। ये ब्लैक फंगस, वाइट फंगस कहाँ होती है? मुंह में होती है, कानों आँखों में तो होती नहीं है जी। तो इसको डेंटिस्ट रोकेंगे। देखो, ये अगर कॉलेज खोले ना, तो सरकार के पास सारा डाटा पड़ा है कि हमारे पास क्या है, कौन है। हम यहाँ इकट्ठे हैं, ये भी पता होगा उनको कि यहाँ पे स्ट्राइक प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जो ऑलरेडी हैं, एलिजिबल है, और आने वाले 2-4 सालों में और लोग निकलेंगे, फिर क्या हालात होगी हमारे? मैम देखो, अगर हम यहाँ पर अगर आप 50 है ना, तो आने वाले टाइम में 500 करेंगे हम, ठीक है। प्रोटेस्ट करेंगे, भूखमरी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। देखो, कोई फैमिली मेम्बर से हमारे माँ बाप है, लोन लेके पढ़ाते हैं, ठीक है जी। कोई कम पैसे कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है, लेकिन जो भी वो इन्वेस्ट करते हैं हमारे ऊपर, उनका होता है कि अगर उन्हें हमारे ऊपर इन्वेस्ट करा, उनको आगे कमा कर दें। और उसके बाद जो आगे नए नए रूल्स आए जा रहे हैं, उसके बाद मटेरियल्स की कॉस्ट इतनी हाई हो जाती है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर पेशेंट नहीं अफोर्ड कर सकता। लास्ट ईयर में सारा कुछ बंद रहा। नॉर्मल पेशेंट आता है ना, अगर पेशेंट ने 2000 का काम कराना, बोलता है कि डॉक्टर साहब पैसे नहीं है, 500 में कर दो, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के पास क्या नहीं है? गवर्नमेंट के पास सब कुछ है। हॉस्पिटल है, अगर एक हॉस्पिटल में आपने 5-6 MBBS रखे हुए हैं, तो MBBS सेकंड ऑप्शन क्या होता है? BDS। तो आप उसके साथ 4-5 BDS रखो। अगर एक MDS है, एक ओरल सर्जन है, एक हमारे पास प्रोस्तो है, पेरियो कोई भी है, उसके साथ 3 BDS होने चाहिए ऑन द स्पॉट। अगर सारे डॉक्टर नाइट ड्यूटी करते हैं, डेंटिस्ट की नाइट ड्यूटी भी लगाओ आप, 2-3 डेंटिस्ट रखो आप। गाँव में डिस्पेंसरीज हैं, ठीक है जी, डिस्पेंसरीज हैं, सिविल हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल का एक जब आप पास करते हो, उसमें देखो कितने डेंटिस्ट है उसमें, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड है, ऐसे हॉस्पिटल के केस आते हैं ना जी, वो बोलते हैं वहाँ पे डेंटल यूनिट नहीं है, डॉक्टर साहब आप ठीक कर दो। कैंसर के पेशेंट मुंह के आते हैं, वो कौन ठीक करता है? मुंह का डॉक्टर ठीक करता है ना। तो इन शॉर्ट में आपको यही कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ अवर राइट एंड वी वांट दिस। तो यही हाथ जोड़ के बेनती है जी, हाथ ही जोड़ रहे हैं। डिग्री तो जला दी अब हमने, हमारे पास कुछ और तो बचा नहीं है। बस यही है कि अपने बच्चे समझ लो, चाहे हमें देश के नागरिक समझ लो, हमें हमारे हक दिए जाएं। जो एक, क्योंकि हम डॉक्टर बन के कोई जेबें नहीं भरेंगे, सेवा ही करेंगे, गवर्नमेंट में जाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ इकट्ठे हुए ना, तो इनमें एक जज्बा है कुछ करने का। इनको आप जॉब्स दो, इनको रखो, अपना फ्यूचर संवारो, और जो बीमारियाँ फैल रही हैं इसको देश को मुक्त करो। और डेंटिस्ट ही करेंगे, और जो हमारे बाकी डॉक्टर डिपार्टमेंट के, वो भी हमारे सारे भाई हैं, बहन हैं। बस उसमें ऐसे है कि हम सारे मिलके काम करेंगे, और अगर डेंटिस्ट इस पर टीम आ जाएंगे तो बेटर होगा कि हमारा फ्यूचर और ब्राइट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। चलिए, एक और व्यक्ति जो पंजाब से हैं, सर आपका नाम?
मेरा नाम डॉक्टर अक्षय संदल है। अच्छा जी, अफसोस होता है कि जिन माता पिता ने, जिन बच्चों ने मेहनत की, जिन माता पिता ने पता नहीं किस तरह से एफर्ट लगाकर अपने बच्चों को डिग्रीज करवाई हैं, आज वही बच्चे अपने डिग्रीज जला दें। कितना बड़ा धक्का उन माता पिता को, उन बच्चों के ब्राइट फ्यूचर जिन्होंने देखा है कहीं ना कहीं सपना, आने वाले समय में हम जनता को सर्व करेंगे, हम अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, ये हमारा जो प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन है ना, बड़ा एलाइट प्रोफेशन है। एक डॉक्टर बनने के लिए अकेला उस बच्चे का सपना नहीं होता, माँ बाप का सपना होता है ना, कि मेरा बेटा या मेरी बेटी एक एलाइट प्रोफेशन में जाएगी, मेरा नाम ऊंचा करेगी। वो अपनी जीवन भर की कमाई उसमें धोंस देते हैं, है ना, कि ताजो एक अच्छा उज्जवल भविष्य पैदा हो। पर जब हमें बाद में प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं जॉब्स के लिए, जबकि हम एलिजिबल हैं, हम काम करने के लिए सक्षम हैं, फिर भी हमें हाथ फैलाना पड़ रहा है, गवर्नमेंट से डिमांड करनी पड़ रही है, तो उस मोड़ पे कहीं ना कहीं जाके हमें शर्म महसूस होती है। हम उस देश में रह रहे हैं जहां हम सेवा करना चाहते हैं, हम लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं, पर वो जो देश है, वो जहां की वो सरकार है, वो हमारी मदद नहीं करना चाहती। हम उस देश में रहते हैं, उससे अकेला एक स्टूडेंट का सपना नहीं टूटता, उसके माँ बाप का, उसके परिवार का सपना टूटता है। दुख होता है इस बात को देख के। और मैं बड़ा इनको सब जो जम्मू यूनिट के डेंटल सर्जन्स हैं, उनको बधाई का पात्र समझता हूँ कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और वो सरकार से डट के लड़ने के लिए सामने आए हैं। और हाँ, हम सब देशवासी जितने भी हम डेंटल सर्जन्स हैं, हम उनके साथ हैं। आज प्रोटेस्ट है, जो ये बात अकेले जम्मू की नहीं है कि जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये हालात सारे देश के हैं। हम सरकार को भी आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर से ये स्टार्ट हुआ है, ये दिल्ली तक जाएगा और हम आगे भी बढ़ के अपने हक के लिए जहाँ तक हमें जाना पड़े हम जाएंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर पे एक सवाल करते हैं सरकार से भी और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कि जिस तरह से आप जानते हैं कि गांव में दूर दराज जब भी हम जाकर कवरेज करते हैं, उन डिस्पेंसरी में क्या कोई डेंटल डॉक्टर बैठे हैं, क्या कोई BDS वहाँ पे बिठाए हुए हैं? किसी भी इलाके की बात करें, आप राजौरी पुंछ की बात करें, आप डोडा भदरवा की बात करें, आप असर बगर की बात करें, आप ये करें कि RSपुरा की बात करें, कहीं भी जब हम ग्राउंड लेवल पर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, बाकी तो लोग मिलेंगे, बाकी डॉक्टर्स तो मिलेंगे, क्या एक भी दूर दराज के एरिया में कोई BDS डॉक्टर मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये तथ्यों के आधारों पर हम अपनी जनता के, प्रशासन के समक्ष ला रहे हैं। वो लोग भी सुविधा के हकदार हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। शहरों में तो फिर लोग पहुंच जाएंगे, पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिनको दांतों की बीमारियों से हर कोई दूसरा इंसान जो ग्रस्त रहता है, उनकी सेवा कौन करेगा? तो ये सेवा के लिए तैयार हैं, पर कहीं ना कहीं अफसोस है यहाँ की सरकार और प्रशासन की। इतने दिनों से ये लोग लगातार, हम लोग अफसोस करते हैं कि ये वो लोग हैं जिनके माता पिता ने, जिन बच्चों ने, माता पिता ने पता नहीं किस तरह से एफर्ट करके अपने बच्चों को ये डिग्रियां जलाई। और उसी दिन अफसोस और शर्म की बात थी सरकार के, प्रशासन की, कि जिस दिन इन लोगों ने डिग्रियां जलाई। डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन है और कहीं ना कहीं इस नोबल प्रोफेशन को आज की दौर में यहाँ की सरकारें, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से नकार रही हैं। कहीं ना कहीं आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारा देश, हमारा जम्मू कश्मीर किस भविष्य, किस ओर जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये लोग जो खड़े हैं, ये जो डॉक्टर्स खड़े हैं हमारे पीछे, ये युवा पीढ़ी है, क्या ये ग्रामीण क्षेत्र में जाकर अपनी जनता को सर्व नहीं कर सकते? क्या इनको मौका नहीं मिलना चाहिए? अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और साथ ही साथ अफसोस आता है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का रिप्रेजेंटेटिव आकर इनसे बात करने की कोशिश की, इनकी दुविधा को समझने की कोशिश की? ये बड़ा सवाल है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने सुझाव ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि बात जब हम भी करते हैं, हम गाँव के दूर दराज इलाकों में जाते हैं, लोगों को मोस्टली समस्या होती है। छोटी मोटी तो वहाँ पर बिठा दिए जाते हैं डिस्पेंसरी खोल के, पर क्या एक भी गाँव में BDS डॉक्टर को वहाँ बिठाया गया जिन्होंने डिग्रियां ली हैं, ताकि लोग जो दांतों की समस्या, उनका भी कहीं ना कहीं हल हो? जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।